परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की आज की है मंडल में सभा प्रारंभ करते हैं और मंडलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में बांसवाड़ा से सुमधुर कंठ गायक अभिषेक चित्र विधान भी इन्होंने गाया। ऐसे राजेश जी जैन आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की, विराट सागर जी महाराज की। मणुएणा इंद सूर्य धैर्य छतया पंच कल्याण सुखावली पत्या नंसणम नाण झाणम अनंतम बलम तेजिना। मणुएणा इंद सूर्य धैर्य छतया पंच कल्याण सुखावली पत्या नंसणम नाण झाणम अनंतम बलम तेजिना दिन्तु हम वरम मंगलम। जेहिम जानकी बाणीम आई डड्यम जम जर मरण रत्यम डड्यम। जयम पत्तम स्यम सास्यम ठाण्यम ते महम दिन्तु सिद्धावरम नाण्यम। पंच आचार पंचगी संसाया बार संगाय सुय जलैया उगाया। मोख लच्छी महंती महंते सया सूरिणो दिन्तु मोक्षम गया संगया। में बंधुओं, किसी भी सभा की शुरुआत होती है और परम पूज्य महाराज श्री आचार्य गुरुवर सबके हृदय रूपी चित्त में तो विराजमान है ही, लेकिन मंच पर जो चित्र है, जो हमारे चित्त में धुली हुई लगी हुई उस धूल को भी दूर करते रहते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्टि के चित्र अनावरण के लिए, गुरुवर के चित्र अनावरण के लिए और दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश प्रशासन से स्वास्थ्य एवं गैस राहत और संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान शरद जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे सब परिवार चले आएंगे, परते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सभी पदाधिकारी महासंघ के, ट्रस्टीगण, गुणायतन के और साथ में हैं आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि श्री शरद जी जैन साहब। चले आए, थोड़ा शीघ्रता करेंगे। शरद भैया, आपको दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण भी करना है। इस तरह से वहां पर व्यवस्था बना लें, आधे लोग इस तरफ हो जाएं, आधे लोग उस तरफ, और एक साथ पहले चित्र अनावरण होगा, उसके बाद में दीप प्रज्वलन। सूरत उनकी डोलती है और वे बोलते हैं तो बोलते हैं, तस्वीर भी उनकी बोलती है। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। बहुत सुंदर। और अब दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। हमारे भीतर में जो अज्ञान रूपी अंधकार छिपा हुआ है, वो इसी ज्ञान की ज्योति से दूर हो सकता है। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, उनको गले से लगाते चलो। बोले क्या यह है पावन दिन? बड़ी भावनाओं से भरकर मध्य प्रदेश भवन, और महाराज श्री तो कहते ही हैं अभी मध्य प्रदेश भवन बहुत छोटा है, और छोटा है भी क्योंकि जो बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के अनुसार वो भवन अभी बहुत बड़ा बनना है। ऐसी ही इन सब की भावनाएं भी हैं और कार्य उसमें भी आगे करते जा रहे हैं। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, माननीय शरद जी स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश प्रशासन के, वे मंच पर स्थान ग्रहण करें। साथ में रहेंगे गुणायतन के ट्रस्टीगण और महासंघ के पदाधिकारीगण। परंपरा श्रीफल समर्पण की परंपरा मैं माइक दे रहा हूँ पंकज भाई को। पंकज भाई आए और आज जो मुख्य अतिथि और अन्य अतिथिगण इस पावन अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं,
उन सब का स्वागत की, सम्मान की इस बेला में अपना सहयोग प्रदान करें। सर्वप्रथम संस्था के वे उपाध्यक्ष महामंत्री एक बार हमारे बीच में 108, आप लोग सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। 108 श्री 108 विराट सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभी अपने हाथों का श्रीफल बना ले वहीं से, और मुनिद्वय को वहीं से अपना नमोस्तु करें। भाई अरविंद जैन जी राजा, शैलेश आदिनाथ जी, रवि जैन जी, अशोक जैन जी फुग्गा, इनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएँ और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शरद जैन जी, राज्य मंत्री, मध्य प्रदेश शासन का तिलक बंधन कर कर सम्मान करें। और संस्था के उपाध्यक्ष भाई सत्येंद्र जैन जी गुड्डा, प्रधानमंत्री पवन जैन जी LIC, मंत्री वीरेंद्र मोदी जी, कोषाध्यक्ष भाई संजय सिंह जी, सभी लोग हमारे बीच मंच पर आएँ और सम्मान करें हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री शरद जैन जी का, जिन्होंने अत्यंत व्यस्ततम समय से समय निकाल कर हमें यह अवसर प्रदान किया। जरूरी है आपकी हकीकत हमें मालूम है भैया। हाँ, और हमारे बीच में मध्य प्रदेश भवन के लोकार्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह जी को आना था। उन्होंने लगभग हामी कर दी थी, परंतु व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए और उन्होंने शरद जी को अपना प्रतिनिधि बनाया है। और मैं उनका सम्मान पत्र भी मैं संस्था के सभी पदाधिकारी और मार्गदर्शक मंडल से अनुरोध करूंगा कि शिवराज सिंह जी का भी सम्मान वो उनके हाथों में दें। आज वो हमारे बीच में शासन के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। तदुपरांत मैं उनका सम्मान भी और उनका सम्मान पत्र भी उनके हाथों में, उनके कर कमलों में हमारे मार्गदर्शक मंडल और संस्था के पदाधिकारियों को सुविधा युक्त है। घर से दूर रह के भी आप एक घर का एहसास इस भूमि में कर पाएंगे। और मैं हमारे जो आज के हमारी इस ट्रेन के मुख्य यात्रा सार के सभी सदस्य मंच पर आ जाएं और मुनिश्री को, मुनिद्वय को अपना श्रीफल भेंट करें। उनके परिवार के सभी को भी सम्मानित कराना चाहता हूं। हमारे बीच में राज्य मंत्री जी का परिवार आशीर्वाद लेता हुआ मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज से, श्री अशोक पंड्या जी, श्री NL जैन साहब, श्री कमल जी, सभी लोग राज्य मंत्री जी को सम्मानित करने जा रहे हैं। और देवेंद्र जी अजमेरा गया, वे भी चले आए। अजमेरा जी भी आ जाएं और सम्मान के इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देवें। भाई आशीष लखनऊ जी, अंकित जैन गोलू, कपिल बंधन जी, सुबोध संघी, दिलीप अंजलि जी, श्री सुनील सोधिया जी, श्री मुकेश गुणी जी, श्री गौरव जैन मंटी जी, पंकज विद्यार्थी जी, अनूप जैन जी एम्प्रेस, मुकुल राजश्री जी, परियुल जैन, नितिन बेटिया जी, यशपाल जैन जी, आयुष परिरिया जी, अंकुश जैन भूरे जी। हमारे बीच में एक जबलपुर जैन समाज के प्रमुख कार्यकर्ता भाई पवन चौधरी जी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। उनसे भी अनुरोध है कि वो भी आएँ और मुनिश्री को श्रीफल भेंट करें। साथ में यह जिन साथियों के हमने नाम लिए हैं, इन्होंने 1-1.5 महीने पूर्व से अथक प्रयास करके, जी तोड़ मेहनत करके इस यात्रा को सफल बनाया है। जैसे कि आप महाभारत में जानते हैं कि सारथी के बिना पांडव लोगों को युद्ध जीतना मुश्किल था। शरद जी के साथ में पूरा परिवार ही आज यहाँ पर परम पूज्य महाराज श्री के दर्शनार्थ और समय सीटर की वंदनार्थ यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा उनके परिवार के, उनकी धर्मपत्नी और पुत्र पुत्रवधू, उनका भी स्वागत इस बेला में होना चाहिए। हमारे बीच में पप्पू जी डंडवाल साड़म जो गुणायतन जी ट्रस्टी भी हैं और कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, और साथ में देवेंद्र जी अजमेरा गया, वे भी चले आए, ट्रस्टी हैं। और महिलाओं के स्वागत के लिए श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची, श्रीमती लता डंडवाल और श्री
मती डॉक्टर आशा जैन जबलपुर, तीनों चले आए। और जो शरद जी के साथ में जो महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी धर्मपत्नी, उनकी पुत्रवधू और उनकी सदबिटिया, उनका सबका स्वागत, अभिनंदन। और उनका बेटा भी उपस्थित है महाराज जी। मंत्री जी की परिवार, रोहित नाम है, रोहित तो हमारा भी है। मैं आपको ज्ञात करा रहा था कि जैसे कि महाभारत में श्री कृष्ण जब सारथी बने तभी पांडवों का युद्ध जीतना संभव हुआ, ऐसा ही हाल हमारी स्पेशल ट्रेन का है। हमें मुख्य यात्रा सारथी और कोच सारथी मिलते हैं, तब जाके हमारी ये यात्रा सफल बनती है। मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूं मुख्य यात्रा सारथी परिवार से, श्री कोकचंद जी, रजनीश जैन जी, अमिताभ जैन जी शानू, आवास सारथी छोटे लाल जी जैन, दिलीप जैन, सोनू जैन, सुधीर जैन, और साथ में मैं कोच सारथी जो हमारे ट्रेन में बने हुए हैं उनके नाम का भी वाचन कर रहा हूं। तो वो भी मंच के जोरदार तालियों मंच के पास आकर अपना स्थान ग्रहण करें, उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा। जब तक यहाँ सम्मान हो रहा है मैं कोच सारथियों के नाम का वाचन कर रहा हूँ, वो मंच के समक्ष आकर खड़े हो जाऊं, उन्हें श्री मुनीश द्वय से आशीर्वाद प्राप्त होगा और हम लोग उन्हें सम्मानित भी कर सकेंगे। कोच सारथी में श्री राजकुमार चौधरी परिवार, श्री वीरेश मोदी जी का परिवार, श्री विनोद कुमार आनंद कुमार देवड़िया जी का परिवार, श्री कोमल चंद जी पड़रिया वालों का परिवार, सोनाली गाउन वालों का परिवार, जय मंगल टिम्बर वालों का परिवार, मढ़िया ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री कैलाश चंद जी मट्टू भैया, श्री जैन इलेक्ट्रिकल परिवार, आदित्य ट्रेडर्स परिवार, ये सभी, श्री प्रकाश चौधरी, पवन चौधरी का परिवार भी हमारे बीच में है, भाई पवन जी, वो भी मंच के समक्ष आ जावें, मैं उन्हें भी आमंत्रित करूंगा। सभी लोग जिनका मैंने नाम का वाचन किया है मंच के समक्ष आ जाएं। सम्मान की श्रृंखला में यह कदम आगे बढ़ता हुआ हम आज गौरवान्वित हैं, हम की राज्य मंत्री जी का परिवार आज हमारे बीच में है। इस पल को यादगार बनाने के लिए उन्होंने हमें समय दिया। हो गया सभी हैं हमारे बीच में। श्री वीरेश मोदी जी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और महाराज जी श्री को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। संस्था के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि वह उनका तिलक बंधन करके सम्मान भी करें। भाई बीरेन्द्र मोदी जी, पवन LIC जी, भाई गुड्डा पूजा जी, संजय जी कोषाध्यक्ष और हमारा पूरा मार्गदर्शक मंडल, भाई राजकुमार चौधरी जी, उनका परिवार भी यहाँ है तो उपस्थित हो तो आ जावे। भाई कोमल चंद जी पड़रिया वालों का परिवार, मढ़िया ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री कैलाश चंद जी मट्टू भैया, हमें एक कोच के सारथी मढ़िया ट्रस्ट से भी मिला है। महाराज श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करते हुए हमारे बीच में वीरेश मोदी जी भी सपरिवार उपस्थित हैं। एक कोच के सारथी मोदी परिवार भी है और हमेशा बनता आया है। भाई पवन चौधरी जी हमारे महासंघ ने बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं और इन्होंने महासंघ को एक मर्चुरी बॉक्स भी अपनी माता जी की स्मृति में भेंट किया है। देवड़िया फैमिली से भी उनके परिवार के लोग आ गए हैं, वह भी महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। भाई कोमल चंद जी पड़रिया परिवार से उनके सुपुत्र श्री सुमित जैन जी पड़रिया वह भी आ गए हैं और समिति के लोगों से अनुरोध है कि वो स्वागत भी करते जाएं। अरुण जैन जी भी महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए स्वागत की श्रृंखला को हमें यहाँ विराम देना पड़ेगा और आगे की कार्रवाई के लिए मैं भैया जी से अनुरोध करूंगा। बंधुओं बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई। और आपने देखा अल्प समय में सभी ट्रेन यात्रा, एक यात्री को लाने में तो या परिवार को लाने में तो बहुत कठिनाई होती है, पूरी की पूरी ट्रेन लाना यह एक बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी के सम्मान में, जितने भी कोच सारथी और अन्य जितने भी सारथी बने हुए हैं ट्रेन के और जिन्होंने पुण्यार्जन का यह सौभाग्य दायित्व प्राप्त किया है। मैं तो चाहूँगा आगे पहले से एडवांस बुकिंग कर दीजिए, जिनको भी यह सौभाग्य प्राप्त करना है महासंघ के पदाधिकारियों से मिल लें और अगली बार जो ट्रेन या 10वीं ट्रेन यात्रा आए उसमें हमारी तरफ से कोच सारथी बने या हमारी तरफ से यह ट्रेन यात्रा में सहयोग होए।
आज से इस मध्य प्रदेश भवन के उद्घाटन करता और गुणायतन के ट्रस्टी और इस ट्रेन यात्रा में लाने में मैं तो देख रहा था बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार जिनको यहाँ आना पड़े। बंधुओं जोरदार तालियां बजाइए ऐसे अरविंद जी राजा जी के लिए। और आज का ये मध्य प्रदेश भवन का जो लोकार्पण समारोह है उसके उद्घाटन करता का सौभाग्य भी प्राप्त किया है इन्होंने। अरविंद जी राजा परिवार के साथ में परम पूज्य महाराज के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आपकी तालियों में कंजूसी नजर आई है, जोरदार ताली से ऐसे उदार मना का जो तन मन धन से न केवल गुणायतन के लिए, महासन के लिए, राहुल जी राजा अरविंद जी राजा परिवार से वे भी चले आए। परम पूज्य महाराज के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महासन के पदाधिकारी का, महासन की ओर से और गुणायतन की ओर से मैं चाहूंगा सारे पदाधिकारी अरविंद जी राजा का सम्मान करें। और सम्मान करना ही चाहिए ऐसे उदार मना का जिन्होंने न केवल इस मध्य प्रदेश भवन बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया, अभी तो आज उनको लोकार्पण पूरे परिवार का, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, श्रीमती लता जी डंडवाल और डॉक्टर आशा जैन जबलपुर वे भी चले आए और परिवार के महिलाओं का थोड़ा सिद्धता करेंगे। और इसके बाद में बंधुओं ये जो मध्य प्रदेश भवन का जो आज लोकार्पण समारोह हो रहा है वह मध्य प्रदेश भवन क्यों बना, क्या आवश्यकता थी, कैसे बना, इन सब की और किन किन ने उनमें अपने दिल खोलकर आगे हाथ किए और जो कमरे बने हैं, हॉल बने हैं, कौन कौन ने बनाए उनको भी आज यहाँ अभी श्रीफल के लिए और सम्मान के लिए बुलाना है। इसके लिए मैं शैलेश जी आदिनाथ, युवा महासंघ के पदाधिकारी श्रीमान शैलेश जी आदिनाथ आएंगे और आगे की कार्यवाही जो है मध्य प्रदेश भवन के कैसे बना, क्यों बना, इसके बारे में बताएंगे। और इसको बनाने वाले जो उदार मना है उनको श्रीफल समर्पित के लिए वो बुलाएंगे। श्रीमान शैलेश जी आदिनाथ, आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। अधिकारीगण, बड़ा सुखद अवसर है कि जब मुनिवर जबलपुर में थे तो उनका बिहार शिखर जी के लिए प्रारंभ हुआ। एक मन में भाव थे कि शिखर जी की यात्रा करना है। सतना चतुर्मास हुआ और सतना चतुर्मास के पश्चात हम सभी महासंघ के सारे पदाधिकारी एवं सदस्यगण मुनि के साथ शिखर जी तक बिहार में साथ में रहे। साथ ही पहाड़ की वंदना करने का भी हमें अवसर प्रदान हुआ। तत्पश्चात जब मुनि के साथ में बैठकर चर्चा हो रही थी तो मन में ऐसे भाव आए हम लोगों के कि क्यों न एक ऐसा स्थायी कार्य यहाँ किया जाए जिससे कि सतत रूप में हम शिखर जी आ सकें और जब समाज के सभी धर्मावलंबियों को यहाँ ला सके। मन में भावना आई और जबलपुर से हम लोग 7 कोच की एक ट्रेन 7 कोच रिजर्वेशन कराकर यात्रियों को यहाँ लेकर आए। उसका उत्साह देखकर और लोगों का सहयोग देखकर द्वितीय वर्ष में हम लोगों ने पूरी ट्रेन बुक की और स्पेशल ट्रेन लेकर यहाँ जबलपुर से शिखर जी तक आए। तत्पश्चात जब यहाँ हम लोग सेवायतन गुणायतन की भूमिका प्रारंभ हुई, सेवायतन से जुड़े और जब मुनि के साथ में बैठकर चर्चा हो रही थी, यहाँ गुणायतन की परिक्रमा प्रारंभ हुई। तत्पश्चात गुणायतन के ट्रस्टियों की सहृदयता से उन्होंने हमसे ये भाव रखे कि निश्चित इस इतने बड़े परिसर में एक मध्य प्रदेश भवन का निर्माण होना चाहिए। जब उन्होंने हमारे समक्ष भाव रखे, अरविंद जी राजा, अशोक जी फुग्गा, रवि जी कक्का, हम सब मीटिंग में थे। पता नहीं क्यों हमारे मन में ऐसे भाव रहे थे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट यदि हमारे हाथ में आकर हम इसको कैसे पूर्ण करेंगे। लेकिन यह गुरुदेव का जो आशीष था हम लोगों के ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि जिनके हाथों में लकीरें नहीं होती उनकी किस्मत ठीक नहीं होती है। लेकिन मैं कहता हूँ जिनके हाथों पर, जिनके सिर पर गुरुवर का आशीष होता है उन हाथों की लकीरों की आवश्यकता नहीं होती है। और उसी का परिणाम है कि हमने एक संकल्प किया कि यहाँ मध्य प्रदेश भवन का निर्माण करना है। जब गुणायतन के भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो रात में 2 दिन पूर्व हमने बहुत प्रयास किए कि हमें यहाँ मध्य प्रदेश भवन के लिए एक फ्लैट के एक कमरे के दानदाताओं की लिस्ट प्राप्त हो जाए, उनसे संपर्क किया। लेकिन
अथक प्रयास के बाद भी रात तक कोई भी हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। पता नहीं सुबह कैसा चमत्कार और गुरुवार का आशीष हुआ कि जैसे ही भूमि पूजन प्रारंभ हुआ हमें 10 लोगों के नाम तुरंत प्राप्त हो गए, और यह निश्चित गुरुवार का आशीष था और यह शाश्वत भूमि का पुण्य का प्रताप था कि हम इस कार्य को सफल करने में सफल हुए। तत्पश्चात मध्य प्रदेश के सभी स्थानों से, कटनी, सतना, सागर, टीकमगढ़ से हमारे सहयोगी भाइयों ने, इंदौर से इसमें संपर्क करके हमें एक एक प्लेट का एक दानदार हमें मिले, और हम यह मध्य प्रदेश भवन जब महाराज जी का 2009 में यहाँ शिखर जी में चतुर्मास हो रहा था, उस समय हम लोग जब यहाँ आए थे, भूमि पूजन का कार्य हुआ और हम लोगों ने संकल्प किया कि हम बहुत ही कम समय में इसे पूर्ण कर समाज के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। और उसका परिणाम हुआ कि 2011 दिसंबर में पूरा मध्य प्रदेश भवन बनकर तैयार हुआ। हम लोगों के भाव थे कि गुरुवार का जब पुनः शिखर जी में चातुर्मास होगा तो हम तभी इसका लोकार्पण करेंगे। आज हमारे समक्ष यह अवसर आया है जब गुरुवार का यहाँ चातुर्मास हो रहा है, और हम धन्य मानते हैं अपने आप को कि हम जब शिखर जी की आज ट्रेन लेकर यहाँ आए हैं तो गुरुवार के सानिध्य में हम यह कार्यक्रम समाज के समक्ष यह मध्य प्रदेश भवन लोकार्पित करने में सफल हो सके हैं। हमारे बीच में जिन दानदाताओं ने हमें जो सहयोग दिया, मैं उनका वाचन कर रहा हूँ। उनसे निवेदन है अति शीघ्र आकर मुनिश्री के समक्ष श्रीफल भेंट करें। विजयलता गंगवाल, रेमंड गए दानदाता रहे, उनसे निवेदन है अति शीघ्र मंच पर आते जाएं और श्रीफल भेंट करते जाएं। ये सब हमारे एक एक कमरा के दातार हैं। फ्लैट नंबर 101 के दातार विजयलता गंगवाल, रेमंड गया। 102 श्री आलोक सिंह की स्मृति में सिंघई पेपर मार्ट परिवार जबलपुर। 103 श्रीमती विमला बिलाला, पुत्र सुनील सुधीर बिलाला, अनुपम नगर इंदौर। 104 श्रीमती शांतिबाई पवन कुमार, भाग्यश्री परिवार संगम कॉलोनी जबलपुर। 105 श्रीमती मालती विजय कुमार चौधरी, जबलपुर। फ्लैट नंबर 106 श्रीमती चंद्रकला पाटनी, पुत्र नीरज पाटनी, रांची। ये हमारे सेवक श्रीमती विजयलता गंगवाल जी। जिनके भी नाम बोल रहे हैं ना, शीघ्रता से चले आएंगे। जो मध्य प्रदेश भवन में कमरा या हॉल दिया है, उनके नाम है। दानदाता श्रीमती मालतीबाई विजय कुमार चौधरी, जबलपुर, जो कि कल ही सौभाग्य प्राप्त हुआ इन्हें गुणायतन के ट्रस्टी बनने का। समय में उन्होंने बड़ा काम किया। जो कमरा के और हॉल के दानदाता हैं वे श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे बीच में हजारीबाग से सुरेश जी पाटोदी में देख रहा हूँ यहाँ पर उपस्थित हैं। सब परिवार चले आए, परम पूज्य महाराज श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और अब बंधुओं, इस गुणायतन की पावन धरा पर परम पूज्य महाराज श्री के मुनिद्वय के सानिध्य में अनेकों कार्यक्रम हुए, और आज उन्हीं इतिहास की कड़ी में एक और नई है कड़ी मध्य प्रदेश भवन के लोकार्पण समारोह की। इसके लिए आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, और आप सबके स्वागत के लिए, स्वागत भाषण के लिए मैं गुणायतन के महामंत्री श्रीमान कन्हैयालाल जी सेठी और श्री अशोक जी पांड्या संयुक्त रूप से आएंगे और स्वागत करेंगे। पहले कन्हैयालाल जी सेठी साहब आ जाएं, फिर उसके बाद में अशोक जी पांड्या गिरी जी। आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे दोनों महामंत्री के लिए। मध्य प्रदेश भवन बना, आप लोगों ने सबको बहुत बहुत बात करना यही है हमको मेन बात कि मध्य प्रदेश भवन बना। मध्य प्रदेश का भवन नहीं बना, मध्य प्रदेश वाले ने बहुत काम किया गुरुवार के लिए और आगे भी करते रहेंगे। इसके लिए बाकी तो बात सब आपको जो है सो हमारे महामंत्री अशोक कुमार जी आपको सब बता देंगे। धन्यवाद कन्हैयालाल जी सेठी। परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों मेरी सशत नमन। परम पूज्य मुनिश्री 108 विराट सागर जी महाराज के चरणों मेरी सशत नमन। मंचासीन आज हमारे बीच में बड़े एक हमारे पूरे गुणायतन परिवार के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है कि आज मंच पे हमारे बीच में मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री स्वास्थ्य कल्याण मंत्री श्री शरद जैन जी साहब विराजमान हैं। आप सहपरिवार यहाँ अपनी व्यस्तता के बावजूद आप सहपरिवार यहाँ पधारे। आपके पुत्र रोहित जी आए, आपकी धर्मपत्नी आई, आपकी पुत्र वधू आई
आपकी छोटी बिटिया आई और ये पूरे गुनायतन परिवार और राष्ट्रीय युवा महासंघ के लिए एक बहुत ही गौरवशाली दिन है। मैं उनको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन उनका करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ ये प्रेम सदा बनाए रखते हैं। हम जब जब बड़ा आयोजन करेंगे हम चाहेंगे कि शरद जी हमारे बीच में रहें और उनके आने से जो हमें उत्साह प्रोत्साहन मिलेगा वो हमारे लिए न जाने कितने कठिन से कठिन कार्यों के अंदर हमारे लिए सहायक सिद्ध होगा। और मैं उन्हें पुनः ये कहूँगा कि जब पंचकल्याण महोत्सव होगा उस समय तो वो सपरिवार आएँ और बीच में भी आकर के हमारा मार्गदर्शन करते रहें तो हमारे लिए निश्चित ये बहुत ही उत्साहवर्धक काम होगा। ये अभी रोहित भैया जी ने और शैलेश जी आदिनाथ जी ने कहा कि शिवराज जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार के जो हैं वो किसी कारण व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, लेकिन वो दूर से बैठ के भी उन्होंने जो अपना आशीर्वाद हम लोगों को दिया हमारे गुनातन परिवार को, हम उसके लिए सदैव ऋणी रहेंगे और आने वाले भविष्य में हम ऐसी कामना करते हैं कि उनका सानिध्य हमें मिलेगा। ट्रेन के विलंब की वजह से चूंकि आपको सभी को विदित है कि मौसम बहुत खराब चल रहा है इन दिनों में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का मौसम बहुत ही कोहरे के अंदर घिरा हुआ है। इस कारण से माननीय वित्त मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के श्री जयंत मलैया जी साहब आने में थोड़ा विलंब हुआ है। अभी भी सूचना मिली है कि कुछ ही क्षणों के अंदर, शायद मैं समझता हूँ कि 4 बजे के समय में वो पारस्टात स्टेशन उतर जाएंगे और निश्चित ही आधे घंटे में वो इस गुनायतन परिसर में आएंगे। हम बड़े अधीर होकर के उनका आगमन का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश जिस सुअवसर का इंतजार हम महीनों से कर रहे थे, खास करके पूरा गुनायतन परिवार कर रहा था, आज वो सुअवसर हम सबके बीच में आ गया। और मध्य प्रदेश वालों के लिए और विशेषकर जबलपुर वालों के लिए जितनी उनकी प्रशंसा की जाए, मैं समझता हूँ मेरे पास शब्दकोश बहुत छोटा है, लेकिन मैं कहूँगा निश्चित रूप से उनका सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर निर्माण के अंदर उनका योगदान नहीं रहा, बल्कि अगर सही माने में मैं कहूँ तो मुझे कोई संकोच नहीं हुआ। गुरु चरणों के समक्ष खड़ा हूँ, मेरे को संकोच नहीं होगा। ये गुनायतन जो एक विशाल जिसकी परिकल्पना मुनिश्री ने की, अभी शैलेश जी ने अपने उद्बोधन में ये कहा कि उन्होंने ये कहा, ये विशाल जो एक भवन, एक विशाल मंदिर, 14 गुण स्थान, धर्मशालाएं की योजना, संत निवास की योजना, भोजनालय की योजना, ये इतनी बड़ी परिकल्पना गुरुदेव की कल्पना में आई और उसको मूर्त रूप देने में मुझे कहीं भी संकोच नहीं है कि पूरी मध्य प्रदेश की जितनी हमारी जैन समाज है उनका अभूतपूर्व योगदान रहा। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी पांडे साहब। एक बार जोरदार तालियों से फिर से अशोक भैया का स्वागत कर दें। और बंधुओं, इसी क्रम में मैं चाहूँगा अभी यहाँ पर जो दिगंबर जैन पंचायत सभा जबलपुर के उपाध्यक्ष श्री ज्ञानचंद जी लारेक्ष और क्रोध सारथी भी हैं और साथ में उसके कोषाध्यक्ष महेंद्र जी चौधरी उपस्थित हैं। दोनों महानुभाव चले आए परम पूज्य महाराज श्री ऋषि चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर लें। महेंद्र जी चौधरी कोषाध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत सभा जबलपुर और उपाध्यक्ष ज्ञानचंद जी लारेक्ष हैं, वे भी दिगंबर जैन पंचायत सभा जबलपुर के, वे क्रोध सारथी बने हैं। ये पंचायत सभा क्रोध सारथी बनी है, इसलिए उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को यह बनता है वे आए परम पूज्य महाराज श्री ऋषि चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। बंधुओं, आज हमारे बीच में आप देख रहे हैं व्यस्त होते हुए भी मस्त हैं और बहुत ही सरल हैं। ऐसे शरद जी जैन साहब जो मध्य प्रदेश शासन के मस्त हैं, स्वस्थ और सबको स्वस्थ करने वाले हैं, ऐसे शरद जी जैन मध्य प्रदेश प्रशासन से राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं जन कल्याण मंत्री, ऐसे उनसे मैं अनुरोध करूंगा आज के इस पावन अवसर पर अपने उद्बोधन द्वारा सबको कर्ता करेंगे श्री शरद भाई, और आप लोग जोरदार तालियों से श्री शरद जी जैन का स्वागत करेंगे। जय जय गुरुदेव। जय जय। आवाज नहीं आ रही। जय जय गुरुदेव। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, हमारे मुनि व गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की, हमारे बीच में विराट सागर जी महाराज की, गुरुवर नमस्तु करता हूँ। नमस्तु नमस्तु। यह मेरा सौभाग्य है कि आज इस महान आयोजन में मुझको सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन जो अपनी संस्था गुणाटन
और जबलपुर की महासंघ, इनने जो आयोजन किया और अतिथि के रूप में हमको यहाँ पर आमंत्रित किया। गुरुवार मैं ऐसे आयोजनों में अतिथि तो हो ही नहीं सकता। मेरी तिथि भी निश्चित है और मैं एक श्रावक हूँ और उसी रूप में यहाँ पे आया था और यही भी सोच कर आया था कि गुरुवार आपके चरणों में बैठकर धर्म लाभ लूंगा और आपकी पवित्र वाणी से, अमृत वाणी से का एक प्रकार से समर करूंगा और आपका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। गुरुवार आशीर्वाद ऐसा दे कि मैं सामर्थ्य, शक्ति और सद्बुद्धि दें ताकि हम समाज और आम जनता के काम में और उनकी सेवा में पूर्ण समर्पित भाव से और भी काम कर सकें। यह मेरी अपनी भावना है। अब अतिथि तो हो नहीं सकता मैं। सम्मान की बात आई, सम्मान किया गया। अनेक बार मैं मित्रों से कहता हूं कि आप लोग हमारे निर्माता हैं। आप लोगों ने मेरे जैसे व्यक्ति का निर्माण किया। मैं कर्तव्य की भूमिका में हूं और आप अधिकार की भूमिका में। आपको अधिकार प्राप्त है तो जिसको अधिकार प्राप्त है उनका सम्मान होना चाहिए। हम कर्तव्य के रूप में हैं। मेरा काम सिर्फ सेवा करना है। आज से कुछ वर्ष पूर्व इस स्थान पे पावन धरा में हम हमारे गुरुवर की आशीष से मध्य प्रदेश भवन के निर्माण की कल्पना की गई थी। वह जो संकल्प था, जो आशीष था, जो आशीर्वाद था, आज वो प्रमाणित है और आपके बीच में प्रमाण के स्वरूप में वो भवन आज लोकार्पित होते जा रहा है। यह एक प्रमाण है और जो भवन है वो भी विराट है। दोनों गुरु विराजमान हैं। मैंने बताया प्रमाण भी है, विराट भी है। और हम श्रोतागण जो आज इस आयोजन में आए हुए हैं, सागर में विचरण कर रहे हैं और धर्म लाभ ले रहे हैं और इस बात का भी संकल्प कर रहे हैं कि गुण का आयतन और सेवा का आयतन, यानी गुणायतन और सेवायतन, इस काल में और तेजी से हम कार्य करें, हम भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें और इस कार्य को और भी आगे बढ़ाएं। एक बात पंडित जी ने बोली थी कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने आशीर्वाद भेजा है। पंडित जी आपकी बात पूरी तरह गलत है। हमने इस बात का प्रयास किया था कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान इस आयोजन में पधारे। उनने किन्हीं कारणवश, एक तो झारखंड में आचार संहिता भी लगी है और मध्य प्रदेश में भी चुनाव चल रहे हैं, उनकी व्यस्तता के कारण वो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। उनने भोपाल में बैठे बैठे प्रभु का स्मरण करके आशीर्वाद को प्राप्त किया है और मुझसे भी कहा था कि जा रहे हैं तो आम लोगों को मेरा नमस्तु कहना। उस कर्तव्य का भी मैंने पालन किया है। मैं समझता हूं कि अधिक न कहते हुए मैं पहले यही प्रार्थना करूंगा कि गुरुवर आपके अमृत वचन का हम सभी श्रवण कर सके, ऐसा आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, ऐसा आशीर्वाद दे कि स्थल मार्ग पे चले और पूर्ण समर्पित होकर ठीक ढंग से समाज की सेवा कर सके। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी जैन साहब। जोरदार तालियां एक बार माननीय
अनिमेश जैन जबलपुर आएंगे। परम पूज्य महाराज श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बंधुओं, अभी आपको डोनाइतन के महामंत्री अशोक जी पांड्या बता रहे थे कि किस तरह से अल्प समय में परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से बड़ा कार्य इस शाश्वत धरा पर हुआ है, और वो है डोनाइतन। डोनाइतन से प्रत्येक व्यक्ति जुड़ रहा है और जुड़ना चाहिए। आप भी जुड़ें, आप इसकी विभिन्न योजनाओं से जुड़ सकते हैं। आप ट्रस्टी बनकर, आप निर्माण नायक, निर्माण स्तंभ, सूत्रधार, निर्माण सारथी, निर्माण मित्र, निर्माण निधि के रूप में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और आज भी उसी क्रम में जबलपुर से आई इस ट्रेन में बहुत से श्रद्धालुओं ने अपनी ओर से योगदान दिया है सूत्रधार के रूप में, और जिनके भाव बन रहे हों वे भी चले आएंगे। परम पूज्य महाराज श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिनके भी भाव बन रहे हो मंच के पास में चले आए, नाम की पर्ची यहाँ तक दे देंगे। श्री मोतीलाल जी, सुबोध कुमार जी छिंदवाड़ा सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा सब परिवार चले आए, परम पूज्य महाराज श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री मोतीलाल जी, सुबोध कुमारी छिंदवाड़ा जो आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, चले आ रहे हैं। और मैं अनुरोध करूंगा माननीय शरद जी जैन साहब से, जो आज डोनाइतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, उनको स्मृति चिन्ह देते हुए डोनाइतन की ओर से उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। और अब गुणों का आयतन और सेवा का आयतन दोनों को ही बढ़ाना है। जब गुण आएंगे तो सेवा जरूर होगी। दूसरा नाम आया है श्री सुरेश चंद जी, मनीषा, सचिन, ज्योति, स्नेहलता, जामनेर जिला जलगांव। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें, वे भी उपस्थित हों। चले आए परम पूज्य महाराज श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। सब परिवार चले आए जामनेर वाले, और साथ में श्री कन्हैयालाल जी सेठी, अशोक जी पांड्या महामंत्री डोनाइतन, श्री विनीत आशीष जैन, सुनीता सुभाजी जैन, सलाका आशीष जैन, जामनेर जलगांव, इन्होंने भी सूत्रधार में अपना योगदान दिया है। वो भी सब परिवार चले आएंगे। जामनेर जलगांव वाले दोनों महानुभाव जो आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, पहले श्रीमती सरला जैन, श्री मोतीलाल जी, सुबोध कुमार छिंदवाड़ा सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं वे आ रहे हैं। कुछ लोगों के मन में उहापोह है राशि का। मात्र 100 रुपये प्रतिदिन भी यदि बचाएंगे तो 3 वर्ष में 1 लाख की राशि देकर आप सूत्रधार के रूप में जुड़ सकते हैं। 51 राशि देकर आप निर्माण सारथी, 31 राशि देकर निर्माण मित्र, और मात्र 11,000 राशि मिनिमम देकर आप इसके निर्माण निधि के सदस्य बन सकते हैं। डोनाइतन से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। जोरदार तालियां श्री मोतीलाल जी, सुबोध कुमार जैन, छिंदवाड़ा परिवार के लिए मैं अनुरोध करूंगा, सम्मान होता जाए वे मंच पर। हाँ, उसके बाद में जामनेर से श्री सुरेखा सुरेश जी जैन, मनीषा, सचिन जैन, ज्योति, स्नेहलता, दो परिवार है। हाँ, जामनेर जलगांव से दूसरे विनीत आशीष जैन, सुनीता सुभाष जैन, सलाका आशीष जैन, जामनेर जलगांव, उनको भी शरद जी जैन राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन के प्रशासन के स्मृति चिन्ह देते हैं, उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कर दीजिए। निर्माण सारथी श्री भद्रा बाबू रमा जैन अजमेर यदि उपस्थित हो चले आए। पहले सूत्रधार श्रीमती सरला जैन, श्री रतन जैन पनागर जबलपुर पहुंच चुकी है। जो बाल ब्रह्मचारी संजय भैया पनागर वाले, उनकी मातेश्वरी हैं, वे आए। परम पूज्य महाराज श्री चरणों नमस्ते निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। और श्री शरद जी जैन और अरविंद जी राजा, महावीर प्रसाद सोडानी उनको स्मृति चिन्ह देते उनका स्वागत अभिनंदन कर रही है। श्रीमती अरविंद राजा उनका तिलक वंदन कर स्वागत अभिनंदन कर रही है।
निर्माण सारथी में श्री भद्रा बाबू जैन यदि आ चुके हो अजमेर से तो वे भी चले आए। निर्माण मित्र में जो नाम आए श्रीमती चित्रा जैन अजमेर और श्रीमती रत्नी देवी जैन पेटरवार, ये निर्माण मित्र से जुड़ी है। पेटरवार से भी श्रीमती रत्नी देवी जैन पेटरवार यहाँ पर उपस्थित है, वे चले आए। परम पूज्य महाराज श्री चरणों में। माता जी सुन नहीं पाई, निर्माण निधि सदस्य के जो नाम आए हैं उनका वाचन शाम को करेंगे। यदि यहाँ जो उपस्थित हों तो वे चले आएंगे। निर्माण निधि सदस्य में जो जुड़े हैं आज नए और जुड़ने वाले हैं वे चले आए। श्रीफल शाम को समर्पित नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं उनको श्रीफल समर्पित करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। उसके समय कम है और परम पूज्य महाराज श्री मंडल में देश नगर लाभ लेना है। तत्पश्चात जिस कार्य के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण समारोह, श्रीमती रत्नी देवी जैन पेटरवार परम पूज्य महाराज श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बाकी शेष नाम और बाद में दे देंगे और जो नाम है उनके नामों की घोषणा शाम के लाइव टेलीकास्ट के समय और हो जाएगी। अब आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से बंधुओं, इस रेल यात्रा में जहां जैन समाज के लोग तो आए ही हैं, एक ऐसा शख्स दूसरी बार संवेसिटर जी वंदनाथ पंडित आशीष तिवारी, वे भी इस रेल यात्रा में जबलपुर से शाश्वत तीर्थराज जी वंदनाथ यहाँ पर आए हैं। मैं आशीष तिवारी जी से अनुरोध करूंगा वे आए, परम पूज्य महाराज श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। जन्मना जैन होते हुए, जैन नहीं होते हुए भी कर्मणा जैन है, ऐसे आशीष तिवारी जी का जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करना चाहिए। आशीष जी तिवारी। और कौन है? कुछ पंकज भाई और कुछ बोल रहे हैं। हमारे बीच में हमारी स्पेशल ट्रेन यात्रा के मुख्य यात्रा सारथी श्री कोकचंद जी, रजनीश जी, अमिताभ जैन जी शानू आ चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अति शीघ्र मंच पर आएं और मुनिद्वय को श्रीफल भेंट करें और समिति के पदाधिकारी उनका सम्मान करें। शीघ्र अति शीघ्र कर लें, समय कम है अपने पास। डॉक्टर विमल जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर विमल चंद जी जैन जबलपुर, हाँ उपस्थित हैं। आ जाए, मंच पर चले आएंगे। बंधुओं, जानते भी नहीं थे कि इतने बड़े डॉक्टर हैं। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर विमल जी जैन के लिए। और मैं समिति के पदाधिकारियों को अनुरोध करूंगा वे स्मृति चिन्ह देते हुए ऐसे उदार मना का स्वागत अभिनंदन करेंगे। और उसके बाद में हम सब इनकी वाणी का भी, हाँ टनेलाली सेठी, उनको स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और फिर अपनी बात वो कुछ इस प्रकार से अपने शब्दों में रख रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से डॉक्टर विमल जी जैन का स्वागत अभिनंदन करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। परसों मैंने अल्पसंख्यक के बारे में जैन समुदाय 27 जनवरी 1914 को जैन अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, इसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। महाराज जी, कम से कम आज मेरे पास देश के 300 स्थानों से, अलग अलग जगहों से मेरे पास फ़ोन आए, उसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए। मैंने उन्हें बतलाया कि किताबें प्राप्त करने का स्थान उन्हें बतलाया और वो मैंने उन्हें निर्देश भी दिया। आज मैं जिस मकसद से यहाँ आया हूँ वो एक समाज के लिए एक बड़ी ज्वलंत समस्या हो गई है। आज हमारे समाज की बेटियाँ दूसरे समाज में जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? कोई चिंतन नहीं करना चाहता है।
हम कैसे इनकी बचाव करें, कोई सोचना नहीं चाहता। इस यात्रा में बहुत सारे युवक युवतियाँ आईं, बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आए, क्योंकि आज का समय आपकी आकुलता का समय है, इसलिए आज इस विषय पर ज़्यादा प्रकाश डालना संभव नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाने चाहिए और लोगों को सही तरीके से धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए, अन्यथा हमारा धर्म नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, हमारी परंपरा छिन्न भिन्न हो जाएगी, हमारी संस्कृति तार तार हो जाएगी। हमें इन सब बातों को संभालना है और ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात आज के संदर्भ की, आज एक मध्य प्रदेश भवन के लोकार्पण के रूप में एक गुनायतन में एक अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी आप लोग सब बातें सुन रहे थे। बंधुओं, सम्मेद शिखर आने से पूर्व सम्मेद शिखर आने से पूर्व मेरे 22 वर्ष मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में बीते और मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने वर्ष बीते वो मेरे जीवन के बड़े मौलिक क्षण थे। इसलिए मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी खासकर बुंदेलखंड से मेरा मन ज़्यादा जुड़ता है, केवल इसलिए क्योंकि उससे मेरा निर्माण हुआ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ बुंदेलखंड से ही। सम्मेद शिखर आने के क्रम में पूरे रास्ते लोग आते गए जाते गए, हाँ, लोग आते गए जाते गए और ये कार्यक्रम चलता रहा। शिखर जी जब आए थे तो हम केवल वंदना का सोच करके आए थे, सोचा भी नहीं था कि यहाँ कोई और परिकल्पना होगी, लेकिन जहाँ का जो योग होता है वो योग होता है। यहाँ आने के बाद तीर्थराज की स्थितियों को देखने के बाद श्री सेवायतन और उसके बाद गुनायतन के नाम से ये दो प्रकल्प जुड़े। ये दो प्रकल्प जुड़े और जब मैंने गुनायतन की चर्चा की, कुछ सशक्त हाथ आगे बढ़े। मैंने शुरुआत की थी जब गुनायतन के बारे में सोचा था तो कुल प्रारंभ में केवल 8 लोगों से मेरी बातें हुई थी, जिनमें अपने मंच पर कन्हैया लाल जी, अशोक जी हैं, कलकत्ता से संतोष जी हैं, विनोद जी वगैरह हैं, इधर मूलचंद जी लोहाड़िया, रतन लाल जी बैनाड़ा, और उन 8 लोगों में 2 व्यक्ति मध्य प्रदेश के थे, अरविंद राजा और प्रेमचंद जी सागर। गुनायतन की जिस समय शुरुआत, और साथ में एक थे अनुभव शराब। ये जमीन से जुड़े हुए लोग, एकदम प्रारंभ से ये कार्य करना चाहिए। और फिर गुनायतन की परिकल्पना आगे बढ़ी। ये संयोग मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी जबलपुर का, कि जिस दिन इस गुनायतन का भूमि पूजन हुआ था उस दिन जबलपुर की पूरी ट्रेन आई थी 29 नवंबर 2007 को, पूरी ट्रेन। तो मध्य प्रदेश तो शुरू से जुड़ा हुआ और योजना आगे बढ़ी। उसके बाद जब इसका शिलान्यास हुआ उसमें लोग जुड़े और आगे बढ़ते बढ़ते एक धर्मशाला का निर्माण होने के उपरांत, जिसे आगरा मुंबई वालों ने बनवाया, उसके बाद जब दूसरी धर्मशाला की बात आई, मेरे पास अनेक लोग आए और उन्होंने निवेदन किया कि महाराज श्री आप आशीर्वाद दिला दीजिए, यहाँ हम लोगों को जगह दिलवा दीजिए, हम इसमें पूरी की पूरी बिल्डिंग बना देंगे, अच्छे से अच्छा। लेकिन वहीं पर मेरे पास राय सेठ चंद कुमार, प्रदीप भदौरा और अरविंद बैठे थे। इन्होंने कहा महाराज
यदि ये मौका हम लोगों को मिले तो बहुत अच्छा है। मैंने पूछा कर लोगे? बोला आपका आशीर्वाद है, सब मिलजुल के कर लेंगे। तब मैंने कहा भैया हम किसी सेठ की बात नहीं सुनेंगे। मध्य प्रदेश मेरी कर्म भूमि रही है और गुनायतन का पहला भवन बनेगा तो मध्य प्रदेश भवन बनेगा। मैंने ये बात कही कि मध्य प्रदेश भवन बनेगा और फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ी और 3 नवंबर 2009 को उसका शिलान्यास भी हो गया। उस समय भी जबलपुर की पूरी ट्रेन थी और शिलान्यास हुआ। फटाफट लोगों के नाम आ गए। नाम की तो ये हालत है कि भी 8-10 लोग नाराज हैं, उनको मौका नहीं मिला। और जब बना तो हमसे लोगों ने कहा महाराज मध्य प्रदेश भवन बना, गुनायतन में बन रहा, हम लोगों को भी तो जगह चाहिए, आप लोग हैं। तो इनसे 2 कमरे कैंसिल करवा के इन लोगों को दिलवाना पड़ा कि भाई इनको तो देना ही पड़ेगा। और अभी इतने आज भी बहुत लोग हैं। मध्य प्रदेश भवन बहुत अच्छे तरीके से बन गया और आज उसके इस लोकार्पण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। बंधुओं, भवन बहुत अच्छा बना और गुनायतन कमेटी ने, पूरी की पूरी कमेटी ने, उसके निर्माण मंत्री ने मिलकर बड़े मनोयोग से इस भवन को बनाया। और आज जैसा लोग मुझे बताते हैं, मैं तो देखता नहीं, लेकिन लोगों के कहे अनुसार, और आप लोग भी इस चीज़ से शायद सहमत होंगे कि ये आज सम्मेद शिखर की एक अच्छी धर्मशालाओं में एक है, जहाँ सब सुविधा है। ये हो गया, लेकिन एक अच्छा योगदान। और जहाँ तक मध्य प्रदेश के अन्य योगदान की बात कहूँ, अभी अशोक जी ने कहा कि गुनायतन में 40% सदस्य मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के हैं। ये तुम लोगों को गौरव की बात। बंधुओं, एक बात बोलूं, जब मैं मध्य प्रदेश में था, बुंदेलखंड में था, तो मुझे ज़्यादा कोई आभास नहीं होता था। लेकिन उधर से आने के बाद अब 10 बरस हो गए और आप लोगों का आज भी वही जुड़ाव देखता हूं, तो मुझे लगता है मैं मध्य प्रदेश में 22 बरस रहा हूं। आज भी वही जुड़ाव। निश्चित ये आप लोगों की श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। और उसी श्रद्धा और समर्पण से भर करके मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके पास बहुत थोड़ी जमा पूंजी रही, लेकिन उन्होंने उसे भी गुनायतन को समर्पित कर दिया, इस भाव से कि महाराज के आशीर्वाद से तीर्थराज में एक भव्य कार्य होने जा रहा है, मेरा जो लग गया वो सार्थक है। बंधुओं, निश्चित ये सब आप लोगों के धर्मानुराग का प्रतीक है और ये आपके जीवन के कल्याण का सातिशय निमित्त बनेगा। 40% सदस्यों की बात अभी कही गई, निश्चित मेरे को तो लगता है शायद और आगे हो जाएंगे तो भी आश्चर्य नहीं, होना ही चाहिए। और इसलिए भी होना चाहिए कि समग्र दिगंबर जैन समाज की 40% तो मध्य प्रदेश में, समझ गए, तो 40% है। आप लोगों को खुशी हुई, हमको भी हुई, पर ज़्यादा खुशी नहीं हुई। क्यों? जिस रेशियो में तुम हो उसी रेशियो में दिया। मज़ा तो तब है जब 40% जैनियों की भागीदारी 80% जैनियों की तरह हो, तब मज़ा है। फिर भी जिन लोगों ने दिया, बहुत बढ़ चढ़ करके दिया है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश भवन के निर्माण की, कहाँ गए अरविंद, चलेगा क्या? हाँ, सुन लो तुम ही लोगों के लिए, मध्य प्रदेश भवन बंद तो गया। जिस समय मध्य प्रदेश भवन की बात थी उस समय गुनायतन की योजना भी छोटी थी, उस हिसाब से ठीक था। लेकिन आज जिस हिसाब का गुनायतन है और जितना विस्तार मध्य प्रदेश का है, उस हिसाब से मध्य प्रदेश भवन नहीं है। मध्य प्रदेश भवन छोटा है, ये 22 कमरों का, 22 कमरा 2 हॉल 1 24 ही हो गई। लेकिन ये मध्य प्रदेश के हिसाब का नहीं है। मध्य प्रदेश भवन ऐसा बनाना चाहिए कि तुम्हारी पूरी ट्रेन गुनायतन में समा जाए, तुम्हें कहीं और नहीं करना पड़े। के लिए आया है
और फिर थोड़ा सा एक ब्रेक लो, हमारा 5 मिनट से एक कार्यक्रम चलता है, कार्यक्रम तो अपना चलता रहेगा, लाइट चलता है, तो ज़्यादा अच्छा है। अभी वो काम कर लें, वो काम करा लो पहले, वो काम तैयारी थोड़ी भी सब लगाना है, जल्दी अभी यहाँ पर होना है, ये भी उपस्थित हो चुके हैं बहादुर करुणा, ये यहाँ पर धन से अर्पित गुणायतन में तन्मन धन से अर्पित ऐसे श्रीमान अरविंद जी भैया एक सीढ़ी नीचे कर लो, अंकित कुमार जी, राहुल कुमार जी ने राजा ट्रेडिंग कंपनी जबलपुर वालों को शो से प्राप्त हो रहा है। बहादुर करुणा पूरे परिवार के साथ में उनकी धर्मशील प्रेजेंट कर रहे हैं श्रीमान पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, लंबे लंबे सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान जी कर आज इस मध्य प्रदेश भवन का उद्घाटन कर रहा हूँ। और उसके बाद में कलश की स्थापना होगी, जो आज उद्घाटन करता है श्रीमान अरविंद जी, अंकित कुमार जी, राहुल जी, राजा ट्रेडिंग कंपनी जबलपुर। दोनों द्वारों पर स्वस्तिक बनाएंगी श्रीमती सुनीता जी, स्वस्तिक कंटिन्यू करेगी मालिक जिसको कहते हैं, और उस मालिक के माध्यम से किसी तरह की कोई अशुभ एंट्री चार्ज खाली स्टॉप क्यों एक लाइन वाले पे चलो ठीक है, अभी करो, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, करके भी करो। अरविंद जी राजा, महामंत्री श्री जलेलाल सिंह जी और श्रीमान अशोक कुमार पांड्या, थोड़ा जिस कार्य के लिए बेसब्री से इंतजार सबको है, ऐसे जयंती मलिया और शरद जी जयंती कार्यक्रमों द्वारा आज मध्य प्रदेश भवन जो दान है मध्य प्रदेश की, ऐसा और पूरा सुसज्जित यह है बजट तैयार हो चुका है मध्य प्रदेश वासियों द्वारा। उसका उद्घाटन भी मध्य प्रदेश के ही शासन से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अपने कर कमलों द्वारा परम पूज्य महाराज श्री के सत्संग सानिध्य में आज यह उद्घाटन हो रहा है। महासंघ के कार्यकर्ताओं को बुला लो, सबको महासंघ के सारे दोनों तरफ 2 स्वस्तिक बना दो।
चौकों के लिए बनाया है कि कोई भी अपना बुंदेलखंड का आदमी आ इन सब सफर में सामग्री इसमें महाराज जी के आहार हो सकते हैं। और ये अपना हॉल ऑलरेडी भाभी को बुलाओ। उसी रूप में पूजनी होती है जो विधि पूर्वक शास्त्रों लिखित तरीके से होती है। चलिए बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की